Hello students, I hope you all are doing great. Well, I welcome you all in another video of English grammar. I hope you all are doing fine. मुझे उम्मीद है कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ इंग्लिश ग्रामर की वो आपको समझ में आ रही हैं और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। अभी स्टूडेंट्स हम इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक टॉपिक को ले रहे हैं और इन डेप्थ जाएंगे टॉपिक्स को लेके और उसके बाद फिर मैं राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और बिल्कुल एंड में लिटरेचर सेक्शन सब कवर करने वाली हूँ आपके साथ। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो आई मेक वीडियोज़ बिकॉज यू नो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इट्स मेन मोटिव ऑफ मेकिंग वीडियो एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैन उसका यूसेज जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमल रह जाती है एंड आई डोंट वांट दैट। ओके, so welcome again. Our today's topic of English grammar is active and passive voice. आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हर टॉपिक को ऑब्वियसली समझना होता है अच्छे से। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आज मैं आपको इसका फ़र्क बताऊँगी। देखिए, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। राम हेल्प्स हरी, राम हेल्प्स हरी। ये जो सेंटेंस है इसमें जो वॉइस है वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। राम हेल्प्स हरी, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प्स यहाँ पे वर्ब है और जो आपका हरी है वो ऑब्जेक्ट है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है कुछ कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में। अच्छा, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, जैसे राम हेल्प्स हरी, श्वेता टीचर्स इंग्लिश, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, उस फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता लगता है। बट अब मैं कहती हूँ कि हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम, हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम, यहाँ पे जो हमारी वॉइस है वो पैसिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुखिया बन गया है और यहाँ पे कुछ किया जा रहा है सब्जेक्ट को। पहले सब्जेक्ट कुछ कर रहा था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा था, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। जैसे राम हेल्प्स हरी, ठीक है, हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम, कुछ किया जा रहा है सब्जेक्ट के साथ, हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम। अब इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़। आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से चेंज कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आता है, जब एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव में करना है, सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका इज़ एम आर या वॉज वर्ड, फिर आपका आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपका आता है बाय और फिर आता है आपका सब्जेक्ट। ये अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ इसके अंदर रूल्स के। सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस में टेक है या टेक्स है तो वो पैसिव वॉइस में क्या बदल जाता है, एम टेकन, इज़ टेकन, आर टेकन हो जाता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जैसे कि एम टेकिंग, इज़ टेकिंग, आर टेकिंग, तो एम टेकिंग बदल जाता है एम बीइंग टेकन में, इज़ टेकिंग बदल जाता है इज़ बीइंग टेकन में और आर टेकिंग बदल जाता है आर बीइंग टेकन में पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज़ टेकन है तो वो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का क्या बन जाता है, हैज़ बीन टेकन। और अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट है हैव टेकन तो वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, हैव बीन टेकन। सिंपल पास्ट में अगर टुक है एक्टिव वॉइस में तो वो वॉज टेकन या वर टेकन बन जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर एक्टिव वॉइस में वॉज टेकिंग, वर टेकिंग है तो वो पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में अगर हैड टेकन है तो वॉइस पैसिव वॉइस में वो हैड बीन टेकन हो जाता है। सिंपल फ्यूचर में अगर विल टेक है तो विल बी टेकन, शैल टेक है तो वो शैल बी टेकन हो जाता है।
और कैन में मस्ट एक्सेट्रा प्लस बेस फॉर्म जो है वो कैन टेक या मस्ट टेक है, वो कैन बी टेकन या मस्ट बी टेकन हो जाती है। तो ये आपको कुछ रूल्स जो हैं याद रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप ठीक तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सके। इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, अगर आपको ये रूल्स पता हैं, तो आप आराम से जो है सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। I hope you would have liked my video of today, and I'll be posting, uploading more videos for you, and I'll be taking more grammar topics, and then I'll be proceeding further towards other sections. I hope you're able to understand, and I just wish that you all are speaking English 24/7. Until now, you have gained native like comprehensive English language. You are reading English newspapers. You are, learning 5 vocabulary words, new vocabulary words every day, and you are watching YouTube channels of English. I want you to do all that, because it's otherwise of no use, scoring 100 by 100 in English and you're not able to speak. No, you should be able to speak in English and just improve your listening, speaking, reading, writing skills. This is it for today. I wish all the best for you, and be healthy, happy, safe, and best of luck to you and your family, to your community. Please work hard, study harder, and become the kindest human on earth. Help others, be humane, because that's what we are meant for. So see you all again tomorrow in another video. Till then, take care. Bye.